हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम आपको सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा के बारे में समझाएंगे और इसके कुछ उदाहरण भी आपको समझाएंगे और इसके अगर भेद भी हैं वो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? कहता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल भाषा में सर्वनाम किसे कहेंगे आप? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आप एक जो लाइन है इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि सर्वनाम क्या होता है। आगे है सरल शब्दों में। सर्व का मतलब है सब और नामों मतलब संज्ञाओं के नाम है जो के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो आपने बच्चे देखा कि ऊपर लिखे हुए जो अनुच्छेद हैं इनमें क्या है, एक एक शब्द जो है और उसका जो वाक्य बनाया गया है उसमें जो है शुरू के जो हैं जब बीच में जो शब्द ऐसे दिए गए हैं वो कौन कौन से सर्वनाम हैं आपको हम अभी बताते हैं। जैसे वह पढ़ाई में बहुत तेज है तो वह यहाँ पे सर्वनाम है। उसी तरह से उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। उसकी और उससे क्या हुआ यहाँ पे, ये सर्वनाम हुए। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती तो वह क्या है यहाँ पे, सर्वनाम है। वह अपने माता पिता का आदर करती है तो वह यहाँ पे सर्वनाम है। तो आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर जितने भी शब्द आए हैं वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हो गया। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम। जहाँ पर हम, तुम, उसके, उनके, हमारे, तुम्हारे, स्वयं आदि शब्द जो आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, राधा नृत्य करती है तो राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है, अगला वाक्य है। राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। यहाँ पर क्या है, आप, अपना, यह, इस, इसका, वह, उस, उसका क्या है, ये सारे के सारे सर्वनाम है। आइए आगे हम उदाहरण आपको इसके बताएं कुछ, कि अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द ढूंढने को अगर परीक्षा में आ जाते हैं तो किस तरह से आप उनको ढूंढेंगे। जहाँ पर बच्चे किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो समझ लो वो क्या है, संज्ञा। कोई वस्तु हो वो संज्ञा, कोई स्थान हो वो संज्ञा। राम, मोहन, सोहन, राधा, ये क्या है, नाम, ये व्यक्ति हैं। स्थान आ गया आपका, कोई भी स्थान ले लो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पठानकोट, लुधियाना, ओके, हिमाचल प्रदेश, ये स्थान आ गए। अब आपका आ गया कोई वस्तु आ गई, कुर्सी, मेज, पंखा, ये सारे के सारे क्या हैं,
ये वस्तुएं हैं। तो अगर यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया है, जैसे सुभाष एक विद्यार्थी है, तो सुभाष क्या है? व्यक्ति है, तो ये क्या हुई? संज्ञा। वह सुभाष, वह कौन है? सुभाष रोज स्कूल जाता है। अगर वह लिखा है तो वह सर्वनाम है, और अगर सुभाष लिखा है तो वह संज्ञा आएगी। अगर वह नहीं लिखा है, मानो आप उसकी जगह सुभाष लिखा है, तो सुभाष क्या आएगी? संज्ञा। अगर वह लिखा है तो क्या आएगा? सर्वनाम। सुभाष रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ सुभाष आ गई संज्ञा। अगर सेंटेंस ऐसे बना है, वाक्य ऐसे बना, वह रोज स्कूल जाता है, तो वह क्या बनता है यहाँ पे? सर्वनाम। अब ये तीसरा वाक्य देखो, उसके पास सुंदर वस्त्र है, तो उसके क्या आ गया? सर्वनाम। अगर हम इस तरह से वाक्य बनाते हैं, सुभाष के पास सुंदर वस्त्र है, तो सुभाष आ गई आपकी संज्ञा। सुभाष की जगह आप अपना नाम भी लिख के देखो, तो अगर अपना नाम भी आप लिखते हो तो वो भी संज्ञा है। आगे है आपका चौथा, उसे घूमना बहुत पसंद है, तो उसे क्या है? सर्वनाम। तो अगर आप किसी का नाम लिखते हो, सुभाष को घूमना बहुत पसंद है, तो ये क्या आ गई बच्चे? ये आ गई बेटा संज्ञा। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द क्या है? संज्ञा है। तथा इसके स्थान पर कौन सा? वह, उसके और उसे, ये क्या चीज़ है? प्रयोग किए हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, तो ये हुए सर्वनाम। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। आइए आगे हम पढ़ते हैं। कहता है, संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता ये है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वहाँ सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, लड़का कहने पे लड़के का ही बोध होगा। घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जानते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो चौथा आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा आ गया निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम, कहता है जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, ये स्त्री और पुरुष के बदले के नाम पे ये आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है, तो ऊपर क्या है? मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, तुम, वह और पुरुष, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। उसके भी आगे प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा और मुझे आदि। इसमें क्या होता है? बोलने वाला क्या करता है? अपने लिए, सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, ये कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो
अगला आ गया आपका, इसके ये ऊपर वाले जो है इसके उदाहरण हैं, किसके हैं? उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष होता है जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाए तो उसे बच्चे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू हो गया, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। ये क्या चीज़ है? ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। तो उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, यहाँ क्या है? तुमने। यहाँ क्या गया? तुम। तुम्हारे पिताजी का क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तू घर देर से क्यों पहुँचा, तुमसे कुछ काम है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आया? तुमने, तुम, तुम्हारे, तू और तुमसे। ये क्या आ गया? मध्यम पुरुष। इन चीज़ों का आपने बच्चे ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं। आगे आ गया आपका अन्य पुरुष। आगे क्या आ गया? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन कौन से हुए? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। वे, ये, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। अब इसके उदाहरण देखो कैसे लिखेंगे हम वाक्य में। वाक्य में वे मैच नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पे वे, यहाँ पे भी वे, ये क्या आ गया आपका? अन्य पुरुष। उन्होंने कमर कस ली है, तो ये देखो ये अन्य पुरुष का उदाहरण है, तो उन्होंने क्या आ गया? अन्य पुरुष। वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। तो बच्चों, वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे, ये क्या है बेटा? ये सारे के सारे अन्य पुरुष हैं। तो आपको इसका समझ आ गया होगा। अगला आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इतनी सी परिभाषा भी इसकी याद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर और आसान करके लिखना है आपने तो आप इस ढंग से भी लिख सकते हो सरल शब्दों में। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो आपको हमने कितनी परिभाषा करवा दी। आपको जो आसान लगती है आपने इन तीनों में से कोई एक परिभाषा लिख लेनी है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब इसके उदाहरण देखिए हम। पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। ये इसके उदाहरण हो गए। क्या चीज़ कैसे पता चला? अब ये देखें, वह, ये, वे, इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? उदाहरण है। पहले तो वाक्य बना होगा, फिर उसी में से आपने छांटने हैं कि कौन सा शब्द क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपने इनमें से ढूंढ लेना है। वह, ये, वे आदि क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आ गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया तीसरा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि। जिसमें क्या है? किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण क्या आ गया? कोई हो गया, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए।
तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। आगे आगे आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, अनिश्चयवाचक का एक आपको उदाहरण और समझा देते। कुछ उसने कुछ नहीं खाया। अब कुछ और कुछ क्या है? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये आपने फिर से देख लेना है। संबंधवाचक सर्वनाम चौथा आ गया आपका। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? कहता है जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसे, वैसा आदि, ये आगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम। जो किसी को संबंध से जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। वह जो ना करे सो थोड़ा।